सादर एवं सविनय निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें। और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी स्वनिर्मित सातवीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की 7वीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति, सेवा, सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए बेहतर डिजाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से लैस धीरे धीरे गति पकड़ते हुए, विश्वास दिलाते हुए भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल के विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। हर कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसे फीचर हैं। साथ साथ रोगाणु मुक्त वातानुकूलित हवा की आपूर्ति के लिए भी इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया। यात्रा के लिए यात्रियों को विमान जैसी यात्रा अनुभव और कवच तकनीक सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यात्रियों के मुख पे मुस्कुराहटें और उत्साह साफ झलकता हुआ। हावड़ा स्टेशन के लिए गौरवशाली क्षण। अतीत और वर्तमान मिलते हुए जहां भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी।
इस ट्रेन में सभी यात्रियों के लिए विशेष ध्यान, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम शौचालय, यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा को महत्व देते हुए सभी कोचों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, रेल यात्रियों की सुख तो सुविधाओं पीएम में मोदी के विस्तार, लिए सबसे पहले राष्ट्र के नाम कर्मपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से वंदे भारत ट्रेन जोड़ेगी और ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है पश्चिम बंगाल को और ये 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है भारत की। मालदा टाउन, बारसोई, किशनगंज स्टेशनों पर रुकेगी, ये बताया जा रहा है। हालांकि मुख्य स्टेशन मालदा होगा और इन स्टेशनों पर उनके अलावा बहुत थोड़े समय के लिए रुकेगी। साथ ही साथ स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 7 सीवर और संरचना का भी यहाँ पर ये कार्यक्रम, 20 सीवर उपचार संयंत्रों, 612 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क शामिल। तो ये तमाम परियोजनाएं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और आज मुखाग्नि भी दी अपनी मां को और उसके बाद कर्मपथ पर आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए तारीफ भी की प्रधानमंत्री मोदी की। और ये देखिए किस तरीके से वर्चुअली यहाँ हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। तो आपको बता दें कि ये हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत ट्रेन की प्रथम यात्रा का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेट्रो परियोजना की भी शुरुआत आपको बताएं आम जन के लिए उपलब्ध रहेगी कि यहाँ पर है। तो ये तमाम बड़ी परियोजनाएं जिनकी सौगात आज इस पश्चिम बंगाल को सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा की मधुर सौगात से कोलकाता के सभी निवासी काफी लाभान्वित होंगे। तो कोलकाता के निवासियों के लिए काफ़ी फायदेमंद ये परियोजनाएं। पर्पल लाइन की जोका तारतला लाइन का ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो परियोजना का भी उद्घाटन किया है। जोका एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना, इस लाइन में 6 स्टेशन हैं और जिसकी निर्माण लागत 2,475 करोड़ रुपए है। इसी संदर्भ में आज उद्घाटित होने वाली परियोजनाओं के मुख्य बिंदु एक छोटे करोड़ों की सौगात पश्चिम बंगाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पहुंचना था पहले, लेकिन मां हीराबेन के निधन के बाद वो अब वर्चुअली इसमें शामिल हुए हैं और उन्होंने उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया और उसके बाद अब मेट्रो इस ट्रेन को इसका भी उद्घाटन किया जा रहा है। तो कोलकाता में नई मेट्रो लाइन का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों की सौगात पश्चिम बंगाल को, परियोजनाएं जिसका आभार जताया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस, इससे पहले 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया जा चुका है। रफ्तार बढ़ती हुई भारतीय ट्रेनों की और नेटवर्क में भी लगातार विस्तार होता हुआ बंगाल को विकास की सौगात, 7800 करोड़ रुपए की सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस, इसे रवाना किया गया। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कलकत्ता की हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक, और यहाँ पर शताब्दी ट्रेन पहले से ही यहाँ संचालित हो रही है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब लोगों की सहूलियत और बढ़ जाएगी, उन्हें विकल्प मिलेगा और काफ़ी तेज़ी से वो अपनी मंजिल पर पहुँचने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ मेट्रो पर्पल लाइन का भी उद्घाटन किया गया है और उससे पहले आप देख रहे थे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल को ये विकास की सौगात, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का भी उद्घाटन किया गया है। तो ऐसी कई परियोजनाएं हैं, ये बड़ी सौगात पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है, जो बहुत ही सुखद और आरामदायक सफ़र अब लोगों का होने वाला है। नई मेट्रो लाइन का भी शुभारंभ कर दिया गया है। सीवर अवसंरचना परियोजना, उसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। तो यात्रा जो है वो बहुत ही सुविधाजनक रहने वाली है, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन। मालदा टाउन, बारसोई और किशनगंज स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकेगी। तो वंदे भारत ट्रेन की सौगात, नई मेट्रो लाइन का शुभारंभ वहां पर किया गया है। तो कई परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी ने दी है पश्चिम बंगाल के लोगों को। पर्पल लाइन की जोका तारातला
मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें इस लाइन में 6 स्टेशन हैं और निर्माण लागत है 2,475 करोड़ रुपए की। मेट्रो की सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, करोड़ों की सौगात पश्चिम बंगाल को, और इसीलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने आभार जताया और साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी दी पीएम मोदी की मां को, और ये भी कहा कि न सिर्फ उनकी मां बल्कि हम सबको ऐसा लग रहा है कि हमारी मां अब हमारे बीच नहीं है, और इन सब के बीच वे पश्चिम बंगाल के लिए इन तमाम परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। उसके लिए उन्होंने आभार जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें कि हावड़ा नई जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच 564 किलोमीटर की दूरी है, जिससे कि वंदे भारत एक्सप्रेस 7.5 घंटे में करीब इस दूरी को तय करेगी। इस कार्यक्रम में हालांकि शरीक होना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन सुबह 3:30 बजे ही उन्हें जब खबर मिली कि उनकी मां हीराबेन ने अंतिम सांस ली है, तो वो अचानक वहां से निकले अहमदाबाद के लिए। 7:45 बजे के आसपास वो अहमदाबाद पहुंच गए थे और 10:30 बजे उन्होंने अपनी मां के पार्थिव देह को मुखाग्नि दी और 11:30 बजे वो पहुंच गए राजभवन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। और उनकी ओर से पहले ही ये मैसेज दे दिया गया था कि जितने भी उनके कार्यक्रम हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को भी यही संदेश दिया कि काम नहीं रुकना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उनका निर्वहन करेंगे, और जो मुख्यमंत्रियों की अपनी जिम्मेदारियां हैं अपने अपने राज्यों में, वो अहमदाबाद न आए। तो पहले बेटे का फर्ज निभाया और अब देश के मुखिया के तौर पर आगे कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए जो तय कार्यक्रम थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है, जो कि अपने तय वक्त पर हुआ। और ये नई ट्रेन हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी और बहुत ही आरामदायक और सुखदायक अब पश्चिम बंगाल के यात्रियों का सफर रहने वाला है। साथ ही मेट्रो लाइन का भी उन्होंने शुभारंभ किया है, एक नई मेट्रो लाइन, और वो भी बहुत सुविधाजनक रहने वाला है पश्चिम बंगाल को ये बड़ी सौगात, और वो भी उस दिन जब सबसे बड़ा दुख प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी में आया है। उन्होंने अपनी गुरु, अपनी मां, अपनी आदर्श, अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत स्तंभ को खो दिया है।